everyone, welcome to this amazing platform Exam Wala with Yogita Mukati and I am Kanak Mukati. अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर उसका इंट्रोडक्शन समझा दिया। उसके मैंने 4 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं और अब आज 3 क्वेश्चन और करने हैं और आज की वाली वीडियो में मैं आपको पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली वाली वीडियो में तो मैंने आपको सिलेबस ओवरव्यू करवाया था, उसके बाद मैंने आपको रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन समझाए थे, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 एंड 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो 6 की पावर n एक डिजिट है, ठीक है। अब ये एंड हो रही है किस पे, 0 पे। हमें 6 की पावर n ऐसा रखना है कि इस जो अगर अब मान लो आपने 6 की पावर 2 रखी और 6 की पावर 2 तो हमारी जैसे 36 आ गई, पर हमें 6 की पावर या पावर पे कुछ ऐसी डिजिट रखनी है कि वो 0 पे एंड हो। चलो देखते हैं। पहले यहाँ n जो है नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हियर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। अब लेट करेंगे हम। लेट क्या लेट करना है, 6 की पावर n फाइव के साथ एंड होनी चाहिए, 0 के साथ, तो हमें वही चीज लेट करनी है कि 6 की पावर n एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है। अब 6 की पावर अगर 6 की पावर n अगर 0 के साथ एंड होगी तो वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो देयरफॉर 6 की पावर n डिविजिबल बाय 5। बट क्या 6 की पावर n, या तो आप 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रखो, तो अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो लास्ट में आपको हमेशा 6 ही मिलेगा। इसलिए 5 से तो वो डिविजिबल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम कुछ भी हम कुछ भी अगर 6 की पावर n रखें, जो n की जगह कोई सी भी डिजिट रखे, मान लो 2 रख ली, 3 रख ली, 4 रख लो, कुछ भी रख लो, n तो वो 6 के साथ ही हो रही है और 6 के साथ हो रही है, मतलब वो तो 5 से डिविजिबल होगी ही नहीं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे और जो 6 के फैक्टर है वो लिखेंगे सबसे पहले तो हम। बट द 6 की पावर n कैन नॉट divisible by 5 because the factor of 6 is 2 into 3। क्या मैं 6 की पावर n को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 into 3 की पावर n लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो यही तो आएगा। देखो मैं आपको रफ में फैक्टर करके बता भी देती हूँ। सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 जो 6 जो 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। फिर 3 वन जा 3, ये आ गए हमारे फैक्टर। हमारे फैक्टर क्या आ रहा है, 2 into 3, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो, मान लो आपने 6 की जगह 2 रखा, n की जगह 2 रखा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 36। 6 6 जा 36। 6 की पावर 2 का मतलब ये होता है बेटा 6 into 6। गलती से ये मत समझ लेना कि 6 का इंटू 2 से करना है, मैं नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। सो मान लो हम n की जगह 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रख ले, इधर करके बता रही हूँ बेटा मैं, है ना। मान लो 6 की जगह आपने 2 रखा,
तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 36। 6 की पावर 3 रखी तो 216 मिलेगा। तो द फैक्टर ऑफ 6 is end with the digit of 6। लास्ट वाली लाइन में हम लिखेंगे सो our assumption is wrong because the factor of 6 and with 6। देखो क्या है, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया था, अब मैं आपको एक बार जो थ्योरी लिखी है वो भी पूरी ठीक से समझा देती हूँ। देखो n जो है वो हमको हमारा नेचुरल नंबर दे रखा है ना, और 6 की पावर n हमने लेट किया था। 6 की पावर जो n है वो किसके साथ, 0 के साथ एंड होगी। बट अगर 6 की पावर n जो है वो 0 के साथ एंड हो रही तो वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, 2 या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 6 की पावर n डिविजिबल बाय 5 ये हमने अज्यूम किया। बट 6 की पावर n cannot divisible by 5 because the factor of 6 is 2 into 3। 6 की पावर n जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जो फैक्टर वो 2 into 3 है। 5 से कहीं तक नहीं आ रहा है। अब 6 की पावर n है तो मैं 2 into 3 की पावर n भी लिख सकती हूँ। फिर हमने n ये देखा, हमने n की वैल्यू 2 और एक बार तो हमने n की वैल्यू 2 रखी और एक बार n की वैल्यू जो है हमने 3 रख ली। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू जब हमने 2 रखी 36 आया, n की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो 216 आया। तो द फैक्टर ऑफ 6 इज एंड विद द डिजिट ऑफ 6। देखो हमने 6 के फैक्टर किए ना, तो जो डिजिट आ रही थी लास्ट में हमें, जो डिजिट एंडिंग पॉइंट में मिल रही थी वो 6 मिल रही थी। तो जो हमारा अजप्शन था कि 6 की पावर n पे जो डिजिट है वो 0 के साथ 0 के साथ एंड होनी चाहिए, वो रॉन्ग था। ठीक है, ये इतना आंसर है। क्लियर है? अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, एक्सप्लेन, रुक जाओ ये क्वेश्चन अधूरा है, +13 भी आएगा। ठीक है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये और ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। तो चलो देखते हैं। पहले तो पहला वाला उठाऊंगी मैं, क्या है फर्स्ट में, 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें एक डिजिट लेनी पड़ेगी। वो डिजिट हम लेट कर लेते हैं, क्या, एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे हम 7 into 11 into 13 plus 13। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यार मैं 13 कॉमन ले सकती हूँ, इधर मल्टीप्लाई में इधर प्लस में ये, हाँ मैं यहाँ 13 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर प्लस में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। मैंने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, 17 इंटू 11। यहाँ 13 था, 13 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा। यहाँ पे 13 था, यहाँ से मैंने 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 इंटू 11 कितना होता है, 77। ठीक है, 77 को 1 में मल्टीप्लाई करके 77 ही आना है, और प्लस 1। ठीक है, 77 प्लस 1 78। अब ब्रैकेट हटाऊंगी, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। देख लेते हैं 78 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। देखो 2 की टेबल से काटेंगे सबसे पहले, रीजन क्या है, क्योंकि पीछे इवन नंबर है, इसलिए 2 की टेबल से जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको
डिवाइड कर रही हूँ, इसको इसके फैक्टर्स निकाल रही हूँ। तो 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, उससे छोटा क्या आता है? 6 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम में आता है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 आ गया। 39 के 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीछे 9 है, और ये 9 तो ओड नंबर होता है ना, ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। पर क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 9 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 12 आएगा, और 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 9, 3 3 जा 9, 13 तो 13 से ही जाएगा, क्योंकि 13 तो एक प्राइम नंबर है भाई। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब मैं इसको लाइन से लिख रही हूँ। ठीक है, x x इक्वल्स टू, सबसे पहले 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर है 2 से ज्यादा है ना। तो आप चाहो तो नीचे ये भी लिख सकते हो, यस इट इज कंपोजिट नंबर yes it is composite number because its factor are more than 2, है ना। ये कंपोजिट नंबर इसीलिए तो है क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देख ले आप सब, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ूंगी। ठीक है, इसी का नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, है ना। जस्ट वेट। एक काम करिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बने तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वाली एक्सरसाइज जब स्टार्ट करूंगी उससे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दूंगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये देयर लिखा हुआ है, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है ऐसा, स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड मतलब जानते हैं ना, स्पोर्ट्स का ग्राउंड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया नाम की कोई लड़की है भाई, उसने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये पूरे राउंड के चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगे थे। अब मैं सोनिया को एस लिख रही हूँ 18 मिनट्स, ठीक है। समझा रही हूँ मैं आपको, समझाने के लिए लिख रही हूँ, है ना। ठीक है, सोनिया टेक्स सोनिया 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस पूरी फील्ड के उसने 18 मिनट लिए राउंड लगाने के लिए। अब रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। एक रवि नाम का लड़का है भाई, उसने कितने, उसने सिर्फ 12 मिनट लिए ये पूरे राउंड कंप्लीट करने पे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। सेम, सपोज they both start same point, end at the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again of the starting point? ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि इन दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया और साथ में स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में गए। ये यहाँ है, इन दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया है भाई, और ये यहीं से साथ में निकले हैं और इसी डायरेक्शन में होके ये वापस यहाँ आएंगे। तो इन दोनों को अगर वापस मिलना होगा तो ये कितने टाइम में मिलेंगे? तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, ठीक है। ये सब बनाने की जरूरत नहीं आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए सर्कल बनाया था, है ना। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम
सबसे पहले तो हम सोनिया का लिख लेते हैं। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे रवि का। सेम टाइम। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड, है ना। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। राउंड आएगा, ठीक है। अब ये दोनों साथ में कब मिलेंगे, इसके लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सबसे पहले 18 का एलसीएम लेंगे हम, उसके बाद 12 का। 18 2 से चला जाएगा, क्योंकि 18 के जो पीछे की जो डिजिट है वो 8 है, और 8 एक इवन नंबर है, तो 2 9 जा 18, और 9 3 से जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 भी 2 से चला जाएगा, क्योंकि पीछे 2 है और 2 एक इवन नंबर है, 2 6 जा 12। 6 भी 2 से चला जाएगा, 6 भी एक इवन नंबर है, 2 3 जा 6। अब 3 3 से ही जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं भाई। मैं इनका फैक्टर्स अगले पेज पे लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो 18 के फैक्टर क्या थे, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर क्या थे, 12 के फैक्टर थे 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने आपको पहले बार जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने आपको बता दिया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, बट मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ, ठीक है। एलसीएम लिख लेते हैं पहले तो। एलसीएम का ही का ले रहे हैं अपन, 18 और 12 का ले रहे हैं, तो 18 एंड 12, ठीक है। अब यहाँ 2, यहाँ तो एक बार है पर यहाँ तो दो बार है ना, तो हमको 2 जो कॉमन भी है वो भी लेना है, और एक अनकॉमन है वो भी लेना है, तो यहाँ 2 दो बार आएगा, 3 भी दो बार आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई अप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो वो कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट बाद। तो इसके नीचे एक लाइन लिख लेते हैं, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या, कि सोनिया ने जो थे 18 मिनट्स लिए थे पूरा राउंड कंप्लीट करने में, रवि ने 12 मिनट्स लिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया था, उन्होंने पहले तो ये बताया था हमें कि उन्होंने साथ में राउंड लेना स्टार्ट किया था और उसी डायरेक्शन में वो गए थे, और हमसे पूछा क्या था कि वो कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे। तो फिर हमने इन दोनों 18 और 12 का एलसीएम लिया। 18 और 12 का एलसीएम लेने बाद जो हमारा आंसर आया इनके फैक्टर्स निकालने के बाद, वो 36 आया। 36 आया, तो मतलब वो 36 मिनट बाद वापस मिले। तो लास्ट वाली लाइन के लिखे हमने, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। और एक्सरसाइज 1.2 में हम बहुत जल्द ही मिलेंगे। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये वाला। और अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको अगली एक्सरसाइज करवाने से पहले ये क्वेश्चन करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।